क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर की आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर दिया है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। इसमें सबसे पहली हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इसमें से किसी एक पॉइंट पर यानी बी पर मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट। क्यू नॉट को बोलते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक। अब दो पॉइंटों के बीच में किसी एक पॉइंट से यूनिट टेस्ट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मैं जितना वर्क करूँगा डब्ल्यू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि मैं बाहर से उठाकर लेके जा रहा हूँ उसको। ठीक है। दो पॉइंटों के बीच में किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करता हूँ, और वो भी इधर लग रहा है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 वाला फोर्स जो लगता है कुलाम फोर्स, ये प्लस का चार्ज है ना, इसके लिए बाहर की ओर लगेगा इसमें। तो इसीलिए दो पॉइंटों के बीच में किसी एक पॉइंट से यूनिट टेस्ट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट में जो वर्क करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। देखो, जितना मैंने वर्क किया डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ जाने में, बी से ए जा रहे हैं ना, बी टू ए डिवाइड जिस चार्ज को मैं लेकर गया वो, यानी क्या हो गया डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क अपॉन चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक में से दूसरे को माइनस। यहाँ बी से ए लेकर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वी से दिखाते हैं, कैपिटल वी से। यहाँ बी से ए लेकर जा रहे हैं तो मैं ए में से बी को माइनस कर दूंगा। ये आ गया इसका फॉर्मूला। अगर ए से बी लेकर जा रहे होते तो यहाँ पे वी बी में से वी ए को माइनस करते, जो यहाँ लिखते हैं उसका उल्टा यहाँ माइनस होता है। ठीक है, आगे समझ में। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट या फिर जूल पर कुलाम। इसका साफ सुथरा डायग्राम बना देता हूँ, अपने नोट्स में लिख लेना। जैसे ये दो पॉइंट हैं ए और बी, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा है, इसको ए पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं और वर्क डब्ल्यू एक्सटर्नल हो रहा है। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब समझो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस को, दो पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट से यूनिट टेस्ट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल भी वही है, लेकिन इसमें क्या है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स है कि कोई एक पॉइंट होगा, लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है। कह रहा है इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है डब्ल्यू एक्सटर्नल, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों में फ़र्क समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट फिक्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट से किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करते हैं उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ से अगर इसका फार्मूला बनाएंगे तो जितना वर्क किया डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से ए, इन्फिनिटी टू ए डिवाइड जिस चार्ज को लेकर गए क्यू नॉट। ठीक, और इसको वी से दिखाते हैं। तो यहाँ इन्फाइनाइट से ए है ना, तो ए माइनस इन्फाइनाइट से करेंगे, इसका उल्टा करते हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने मान रखा है कि जो वी इन्फाइनाइट होता है वो ज़ीरो होता है। ये हमने खुद ने नहीं माना, ये साइंटिस्टों ने मान रखा है कि इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे तो ये वी ए इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट आ जाएगा इसका फॉर्मूला। इसको भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट भी जूल पर कुलाम या फिर वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है ओ, इस ओ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है और इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मान लो इनफाइनाइट से कोई क्यू नॉट चार्ज इस पी पॉइंट पर आ रहा है। ये क्यू नॉट चार्ज इनफाइनाइट से उठ के इस पी पॉइंट पर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, ये दिखाइए। और फोर्स किधर से किधर लगेगा, इधर से धक्का मारते हुए इधर ला रहे हैं तो फोर्स इधर लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और फोर्स इधर है। अब खुद सोचो,
जैसे ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का मार के बाहर फेंकना चाहेगा, लेकिन फोर्स इसको अंदर लाना चाहेगा, यानी थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा। उसको मैंने डी आर से दिखा दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है कंसाइडर्ड अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट पॉइंट ओ इन एयर। हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया है जो पॉइंट ओ पर रखा है। लेट पी इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ओ वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। यानी पी एक ऐसा पॉइंट है आर डिस्टेंस पे जहाँ पर हमें प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। Let us consider the work done in moving Q naught from infinity to point P is W external then। यानी इन्फिनिटी से P तक Q नॉट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो है W एक्सटर्नल। इसके बाद Q और Q नॉट के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो कूलम्ब फोर्स 1/4πε0 Q नॉट अपन आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अब आगे हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का, इनफाइनाइट से P तक लेकर जा रहे हैं तो वर्क डन निकालेंगे इनफाइनाइट से P तक का। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला 11th क्लास में सीखा होगा। वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर या इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, जहाँ पे एफ तो फोर्स है और डी एक्स या डी आर डिस्प्लेसमेंट होता है। फिजिक्स में पढ़ाया होगा तुम्हें, नहीं पढ़ाया है तो अब याद कर लेना। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर होता है। हाँ भाई बायो वालों, अब आगे का हिस्सा थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि तुम्हें लगेगा ये टेढ़ी लाइन क्या बनाई है। इस टेढ़ी लाइन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो है क्या ये, यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। अब लिमिट लगानी है हमें। अगर यहाँ इन्फिनिटी से पी है तो आर से इन्फिनिटी डलेगी लिमिट। अगर पी से इन्फिनिटी होता तो लिमिट क्या डलती, इन्फिनिटी से आर। समझ गए। यहाँ पे देखो लिमिट ऐसे के ऐसे लिख दी। अभी ये बीच में डॉट आ रहा है, इसको हटाएंगे तो एफ डी आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ माइनस आ गया, इस माइनस को बाहर भेज दिया। और जो एफ की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और डी आर ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर भेज दो। कांस्टेंट क्या क्या है, 1/4πε0 Q नॉट, ये सब कांस्टेंट तो ये बाहर चला जाएगा, बच गया 1/r² डी आर। ठीक, अब इस 1/r² डी आर का इंटीग्रेशन करना है। मैथ्स वाले तो कर देंगे, बायो वाले इधर देखो। जैसे इंटीग्रेशन 1/r² डी आर है और लिमिट है r से इन्फिनिटी, तो इसका इंटीग्रेशन देखो। अब यहाँ पे जब भी कोई पावर नीचे होती है तो उसको अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे r से इन्फिनिटी ऐसी रहेगा, 1/r² था ना, अगर मैं r को ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसका जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी डी आर। समझ गए। यहाँ से अब इसमें इंटीग्रेशन करना है फार्मूले से, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला कहता है, इसको तो ऐसे लिख दो, r को जो इसकी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो और डिवाइड, जो ये पूरी पावर है इसको यहाँ नीचे ऐसे लिख दो। ठीक, हो गया इंटीग्रेशन। अब देखो आर ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और नीचे भी माइनस का 1 बचेगा। अगर मैं इसको फिर से पलटूंगा क्योंकि पावर माइनस में है, अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा और इसकी पावर प्लस की हो जाएगी और ये माइनस का सिंबल ऐसे ही रहेगा। ठीक, और 1 को लिखते नहीं है, तो 1/r² डी आर का इंटीग्रेशन -1/r हो गया। यहाँ से हमने लिख दिया -1/r, और इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद लिमिट लिखते हैं इधर r से इनफाइनाइट। अब देखो इसके आगे का डेरिवेशन। जैसे मैंने अभी निकाल लिया W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P, क्या आया -1/4πε0 Q नॉट अपॉन R। ये W एक्सटर्नल इन्फिनिटी से P आया। अगर मुझे W एक्सटर्नल P से इन्फिनिटी चाहिए तो वो क्या होगा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R और ये वाला माइनस। ठीक, ये और ये होंगे तो इक्वल, बस डायरेक्शन अलग होगी तो माइनस लग जाएगा। इन्फिनिटी से P और P से इन्फिनिटी हम उल्टा कर रहे हैं तो बाहर माइनस लगा देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो W एक्सटर्नल P से इन्फिनिटी मिल जाएगा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R, ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर वही सब लिख रखा है हमने यहाँ तक तो। ठीक,
इसके बाद देखो अब, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है वो वीपी, वी यानी पोटेंशियल और पी यानी एट पी, पोटेंशियल निकालना है पी पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज तो क्यू नॉट लेंगे और वर्क डब्ल्यू एक्सटर्नल पी से इन्फिनिटी वाला लेंगे, क्योंकि पी पे निकालना है तो पी से इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, कितना, अब यहाँ पे अगर हम रखेंगे इसको वी पी इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, और नीचे क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा वी पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसके बाद देखो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, लेकिन क्या होगा, जैसे यहाँ एक पी पॉइंट है और बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, उन बहुत सारे चार्जेस के कारण इस पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना पड़े तो देखो, जब भी बहुत सारे चार्जेस हों तो उन सब का पोटेंशियल निकाल कर प्लस कर दो, Q1 का, Q2 का और Q3 का, इनके पोटेंशियल निकाल लेंगे V1 V2 V3 और इनको प्लस कर देंगे। इस तरह से टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। और ये जो प्लस होता है ये स्केलर सम होता है। स्केलर सम यानी इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं दिखते, ना इसमें कोई वेक्टर लगाते, स्केलर सम होता है ये। ठीक है।